बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग पढ़ेंगे। आधा पढ़ लिए थे, है ना। मोहन का बचपन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। ठीक है। तो मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में भी क्या करता था, रुचि लेता था। एक दिन उसने पिताजी की श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक पुस्तक क्या करी, पढ़ डाली। उस पुस्तक का उसके मन पर बड़ा असर पड़ा। श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर, कांवर में जानते हो ना, दोनों तरफ जो बैठा कांवर देखे होगे, है ना, दोनों तरफ वो रहता, टुकने में रहते हैं ना, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको बैठाकर यात्रा कराने ले जा रहा था। यह चित्र भी उस पुस्तक में था, है ना। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे श्रवण पितृभक्ति का, है ना। उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए क्या किया था, ललक उठा, है ना। इसी बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। हरिश्चंद्र राजा, है ना, जो सत्य के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिए, दान कर दिए थे। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की क्या किया, अनुमति प्राप्त कर उस नाटक को देखा और उससे वह बहुत प्रभावित हुआ, है ना। मन ही मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना कर घंटों रोया करता। सत्य का पालन करना मनुष्य का क्या है, धर्म है ना। इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे। इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का क्या कर दिया, अंकुर जमा दिया, बीज, है ना। नियम भंग से दुखी हो गया वो तो मोहन को सबसे बड़ा दुख तब होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था, है ना। स्कूल में हेडमास्टर ने सबके लिए खेल अनिवार्य कर रखा था। मोहन की खेलों में रुचि नहीं थी, फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहता था। एक बार वह उपस्थित न रह सका, जिससे हेडमास्टर ने उसकी अच्छी पिटाई कर दी, है ना। पिटाई से तो उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात से हुआ कि उसने पिटाई का काम किया, है ना, स्कूल के नियम का पालन नहीं किया। दूसरा है उका मेहतर से सहानुभूति। मेहतरों को लोग क्यों नहीं छूते, है ना। जो छोटी जाति के लोग होते हैं, अभी भी हमारे यहाँ देश में छुआछूत लागू है कि नहीं। तो देखो क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन की समझ में नहीं आती थी। उसके घर उका नाम का एक मेहतर सफाई करने आया करता था। माँ जब उसे छूने से मना करती तब वह कहता, अपने धर्म की पोथियों में शूद्रों को ना छूने की बात कहाँ लिखी है ना। बहुत अच्छी बात यहाँ पे है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे धर्म की पोथियों में कहाँ लिखा है ना, कि हम शूद्रों को नहीं छू सकते। रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये उदाहरण है ना उनके, कि ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे। तो फिर तू मुझे उनका से दूर रहने के लिए क्यों कहा करती है। वो अपनी माँ से कह रहा है ना। तो माँ बेटे की बुद्धि की मन ही मन क्या करती है, प्रशंसा करती थी, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी, है ना। देखो विवाह, उस समय छोटे बच्चों का क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था, बाल विवाह, है ना। तो मोहन जब 13 वर्ष का हुआ था तभी उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। वे काबा गांधी के मित्र की लड़की थी। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र के होने के कारण हमजोली की भांति साथ साथ खेलते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का क्या हो रहा था, वहाँ पे निर्माण हो रहा था। अब देखो माता पिता का प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर कैसे पड़ा। तो मोहन के माता पिता क्या थे, धार्मिक सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता जिसे वचन देते उसे अवश्य पूरा करते, जो प्रतिज्ञा करते उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ उनका लाडला मोन्या भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोन्या उन्हें बड़े चाव से सुनता था। जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे पेड़ पर आई जाने रे भजन मस्ती में लगाता, तो वह भी क्या करता, मस्ती में गुनगुनाने लगता। उसके बापू दीवान थे, है ना, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। देखो उनके माता पिता ये है ना, माँ और ये पिताजी। काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थी, है ना, लोग सीधे साधे ढंग से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट धोती, सफ़ेद मोजे, स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था।
शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था, है ना, उसको संकोच रहता था कि जो अन्य बालकों से कुछ अलग अलग सा रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद वह भावनगर के सामल दास कॉलेज में नाम लिखाया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहाँ मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। वो अंग्रेजी भाषा को हमेशा उसके लिए कठिन होता था, है ना। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था। यही कारण था कि उनका मन क्या किया, कॉलेज की पढ़ाई में उचट गया, मतलब मन नहीं लग रहा था वहाँ। और वह क्या किया, थोड़े दिनों बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे वो क्या करेगा, है ना। तो देखो, विलायत जाने की तैयारी यहाँ पे। तो भावजी दवे मोहन के पिता के क्या थे, घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ेगा। तो मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दे कैसे चिरेगा, ना ना, यह काम तुझसे नहीं होगा। देख, हम चाहते हैं कि तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने। इसके लिए कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, है ना। अब गांधी जी के लिए क्या है गए थे कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब उसके लिए खुशी थी कि मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। मोहन को दवे काका की सलाह से बहुत खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गई। मेरा मुन्या 3 वर्ष तक मेरी आंखों से क्या रहेगा, दूर रहेगा, है ना। उनको चिंता होगी मेरा मुन्या चला जाएगा, है ना, यह मैं कैसे सहन करूंगी। उन्होंने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा के वैशन में पड़कर बिगड़ जाते हैं। माँ ने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई। मोहन ने कहा, माँ, बा, मतलब गुजराती में माँ को क्या कहते हैं, बा, है ना, तू विश्वास मान। मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया। माँ फिर भी झिझकती रही। डर था ना उनको कि विलायत जाने के बाद लोग बिगड़ जाते हैं करके, ठीक है। उन्होंने कहा, मैं जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ, है ना, वो स्वामी जी से पूछ लूँ बोल रही है। अगर उन्होंने दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूंगी। बेचर जी स्वामी जैन साधु थे और गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, पुतली बाई, मुनिया को विलायत भेजने से मत झिझको। लड़का होनहार है, सीलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतली बाई ने अपने मन को क्या किया, समझा लिया और अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की क्या कर दिया, उन्होंने अनुमति दे दी। मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया, जाने का दिन आ गया, है ना। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मान पत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की प्रशंसा की। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे, डरने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज में जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक अटक कर पढ़ सका। उसका सार यही था कि आशा है कि मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और मेरा जाएंगे और लौट कर देश सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य क्या कर रहा हो, वहाँ पे बोल रहा हो। अब घर में माँ से विदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक क्या करे, लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे विदा दी। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए, दोनों कुछ नहीं बोले, है ना। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली। वे उससे कैसे पूछते कि जाऊं, और वह कैसे कहती कि मत जाओ, है ना। राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन मुंबई पहुंचा। वहाँ जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया। उसने सजाती सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने उनका विरोध किया और कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से बाहर निकाल देना चाहिए। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने विलायत जाना तय कर लिया है, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा क्या कर सकते हो, बहिष्कार यानी विरोध कर सकते हो। मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा, है ना। पिता ने धन इकट्ठा नहीं किया था, संग्रह मतलब इकट्ठा, है ना, नहीं किया था। जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं से छात्रवृत्ति भी मिलने की भी आशा नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया, तो मोहन की चिंता भी यहाँ पे दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुंबई में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और उसे पहनना क्या कर लिया, सीख लिया। सन 1888 की
4 सितंबर को मोहन ने अब M.K. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जहाज़ के तीसरे दर्जे में लंदन की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, ये हमारी पहली झलक पूरी हो गई है। क्वेश्चन आंसर मैं कल बताऊंगी। ठीक है।